अरुण अपनी बूढ़ी सास को तीर्थ यात्रा करवाने ले गया और वहां जाकर उससे भीख मंगवाने लगा। अगर वो भीख मांगने से इनकार करती तो उस पर जुल्म करता और उसकी बेटी को तलाक देने की धमकियां देता। एक दिन उसे वो रोड पर छोड़कर गया तो जब शाम को आया तो सास वहां पर नहीं थी। उसने पत्नी को फोन पर कहा कि तीर्थ यात्रा करते समय भीड़ की वजह से उनकी मौत हो गई है और उनका यहीं अंतिम संस्कार कर दिया है। कुछ समय बाद वो इंडिया लौटा तो जब घर में दाखिल हुआ तो उसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि सामने तो पाई पाई जोड़कर निर्मला ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे जमा किए थे। मगर सबसे बड़ा मसला था कि जाती किसके साथ। पति था नहीं और बेटा भी कोई ना था। बस दो बेटियां थीं और दोनों ही ब्याही हुई थीं। बड़ी बेटी तो अपने घर में बड़ी खुश थी, लेकिन दूसरे नंबर की छोटी बेटी का पति निकम्मा था। सारा दिन घर पर बैठा बिस्तर तोड़ता रहता था। बेटी पति से काम के लिए कहती तो अरुण उस पर भड़कने लगता। आए दिन निर्मला की छोटी बेटी पूनम उसके घर आकर रोती रहती। कई बार निर्मला ने अपने पति की पेंशन के पैसे बेटी के हाथ पर रखे ताकि वो घर का खर्च चला सके। फिर उससे एक दिन कहने लगी कि बेटा, मैं कब तक तुम्हारा खर्चा पूरा कर सकती हूँ, तुम अरुण को किसी काम पर लगाओ। पूनम रोने लगती कि माँ मैं क्या करूँ। जब भी उससे कहती हूँ कि जाओ कमा कर लाओ तो वो मुझ पर चीखने चिल्लाने लगता है, मारने को दौड़ता है। निर्मला को जब इस बात का पता चला तो उसने पूनम से कहा कि वो सिलाई सीख ले, अपने हुनर से पैसे कमाए। पूनम को भी अपनी माँ की सलाह अच्छी लगी। सिलाई सीखने के पैसे भी निर्मला ही भर रही थी। पूनम ने बहुत जल्दी सिलाई सीख ली और कपड़े सिलाई करने लगी। वो बड़े ही अच्छे कपड़े सीने लगी थी। जिसके मुंह मांगे पैसे मांगती तो लोग देने से मना न करते। ये देखकर तो अरुण बिल्कुल घर का ही होकर रह गया था। जब भी पूनम उसे झगड़ा करती तो वो खुद भी कमा कर लाए तो वो कहता कि ठीक है, ऐसा कर, तू मुझे बाहर मुल्क भेज दे, मैं वहां जाकर कमा लूंगा। यहाँ मुझसे कोई नौकरी नहीं होगी। यहाँ रात दिन मेहनत मेहनत करो और हाथ में क्या आता है, कुछ 100 के नोट। बाहर जाऊंगा तो डॉलर कमाऊंगा, फिर तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। पूनम कहने लगी कि इतनी अच्छी मेरी किस्मत कहाँ, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम करूंगी। खैर, ये कहकर पूनम सिलाई मशीन के सामने बैठ गई। निर्मला ने पति की पेंशन की पाई पाई जोड़कर इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो तीर्थ यात्रा पर जा सके। ये उसकी दिली इच्छा थी और ये पैसे वो कब से जमा कर रही थी। इरादा तो ये था कि अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर जाती, पर शायद नसीब में ना था। एक बार निर्मला ने अपनी बेटी पूनम से इस बात का जिक्र किया तो पूनम कहने लगी, माँ अगर आपको तीर्थ यात्रा पर जाना है तो ऐसा करे, अरुण को साथ ले जाए। एक तो तीर्थ यात्रा में आपका साथ भी हो जाएगा और दूसरा कि वो वहां पर अपने लिए नौकरी भी ढूंढ लेगा। अगर उसे नौकरी मिल गई तो मेरी जान को भी सुकून हो जाएगा। जितनी पूनम अपने पति अरुण से परेशान थी, उतना ही निर्मला ये चाहती थी कि वो खुद कमाए और उसकी बेटी को फालतू की मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए वो मान गई। ये बात जब पूनम ने अरुण को बताई तो वो अपनी सास के साथ तीर्थ यात्रा पर चले जाए तो उसकी तो खुशी की कोई सीमा ना रही। उसे मुफ्त में ऐसा मौका मिल रहा था और क्या चाहिए था, क्योंकि निर्मला ने अपने और अपने पति के लिए पैसे जमा किए थे। पति तो जिंदा ना रहा था, इसलिए दामाद के साथ तीर्थ यात्रा पर जाना चाह रही थी। सारा खर्चा निर्मला को ही करना था। अरुण बहुत खुश था। जैसे जैसे तीर्थ यात्रा पर जाने के दिन करीब आ रहे थे तो अरुण की फरमाइशें भी बढ़ने लगी थीं। पूनम से कहने लगा, मेरे पास तो साफ सुथरे कपड़े ही नहीं हैं जो मैं तीर्थ यात्रा पर पहन सकूं। ऐसा करो, अपनी माँ से 8-10 हजार रुपए ले लो और मुझे दो, ताकि मैं थोड़े से अपने कपड़े खरीद सकूं और सिलवार भी लूं। अब क्या मैं पुराने कपड़ों में दर्शन करता हुआ अच्छा लगूंगा। पूनम अगर उसे कुछ भी कहती तो बात झगड़े पर पहुंचती, इसलिए उसने अपनी सिलाई के पैसों से 10,000 रुपए दिए और बगैर किसी लिहाज के अरुण ने अपनी पत्नी से पैसे लेते हुए शर्म महसूस नहीं की थी। उसने जाकर अपने लिए कपड़े खरीदे और टेलर को सीने के लिए दे दिया। जिस दिन निर्मला को जाना था, दोनों बेटियों के गले लगकर वो बहुत रो रही थी और बेटियों को आशीर्वाद देती हुई फिर अरुण के साथ तीर्थ यात्रा का सफर शुरू किया। जब वो ट्रेन से उतरे तो निर्मला का दिल शिव मंदिर को देखने के लिए मचल रहा था। उसे यकीन करना मुश्किल था कि वो वाकई वहां पर पहुंच गई है जहां आने की उसकी बचपन से इच्छा थी। गरीबी में पली बढ़ी थी, इसलिए ना तो बाप के क्या घर ऐसी कोई इच्छा पूरी होने के आसार थे, ना पति के घर। पति क्लर्क था, ईमानदारी से जो कमाता उससे बस घर ही चलता था। लेकिन निर्मला का शौक इतना ज्यादा था कि उसने कई कई साल तक होली दिवाली के कपड़े भी नहीं बनवाए थे और वो पैसे जमा करके एक तरफ रख देती थी। इरादा यही था कि वो तीर्थ यात्रा पर अपने पति के साथ जाएगी। लेकिन पैसे जमा करते करते और हर साल बढ़ती महंगाई ने तो निर्मला को मौका ही नहीं दिया था। वो जवानी से बुढ़ापे में आ गई थी। अब जाकर उसके पास इतने पैसे जमा हुए थे कि वो तीर्थ यात्रा पर जा सकती। उसका ये सफर बड़ी बेचैनी से गुजरा था। जैसे ही वो मंदिर के पास जाकर खड़ी हुई तो दिल भर गया था। आंसू लगातार आंखों से जारी थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक पहुंच चुकी है।
वहां मौजूद सब लोग रो रहे थे। निर्मला को भी किसी बात का होश न था। पूरी तीर्थ यात्रा पर निर्मला ने भगवान की मोहब्बत में आंसू बहाते हुए की थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसका दामाद उसके साथ कौन सा घिनौना खेल खेलने वाला है। मंदिर के दर्शन के बाद कमरे में आई तो कुछ देर आराम करने के लिए लेटी हुई थी कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठी और जाकर उसने दरवाजा खोला तो अरुण सामने खड़ा था। वो निर्मला से कहने लगा कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस वक्त अरुण के हाथ में 2 जूस के गिलास थे। ये देखकर निर्मला को हैरत हुई थी कि वो जूस के गिलास क्यों लाया था। वो अंदर दाखिल हो गया और जूस सामने छोटी सी गोल मेज पर रखकर खुद सोफे पर बैठ गया और एक जूस का गिलास निर्मला को पकड़ा दिया। कहने लगा कि शिवजी के दर्शन तो भगवान ने करवा दिया है और मैं चाहता हूँ कि अब मैं नौकरी तलाश करूँ। निर्मला ने जूस पीते हुए कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जरूर नौकरी ढूंढो। वो कहने लगा, माँ जी कैसे ढूंढूं, जाहिर है मैं जहाँ जहाँ नौकरी की तलाश में जाऊंगा तो किराया तो चाहिए ना। निर्मला उसकी बात समझ गई थी। उसने जूस का गिलास एक ही घूंट में खाली किया और साइड टेबल से पर्स निकाला और कुछ नोट उसे पकड़ा दिए। लेकिन जैसे ही उसने उसको पैसे दिए तो निर्मला को बहुत जोर से चक्कर आया था। वो बेड पर ही गिर गई, फिर उसकी आंखें बंद होती चली गईं। उसे तो किसी तरह का होश ही नहीं रहा था। जब कुछ घंटों के बाद उसे होश आया तो चकराते हुए सर को पकड़कर उठी। अपने बेड पर बेसुर लेटी हुई थी। कमरे पर नजर पड़ी तो उसका पूरा सामान खुला हुआ था। उसका सर अभी तक चकरा रहा था। उसने अपने सर को पकड़ा और फिर सोचने लगी तो सब कुछ याद आ गया। रात को अरुण का कमरे में आना, जूस का गिलास पिलाना, फिर उसका बेहोश हो जाना। उसे एक धमाके के साथ सब याद आया था। जितना कैश था उसके सामान से गायब था। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर अरुण के कमरे में आई तो पता चला कि वो कमरा छोड़कर जा चुका है। ये देखकर तो निर्मला की जान पर बन गई थी, क्योंकि इसके पास और रहने के लिए होटल के कमरे का किराया तक न था। जो पैसा था वो अरुण लेकर जा चुका था। उसका सर अभी भी चकरा रहा था। मगर इसके बाद भी वो बौखलाई सी कमरे से निकली और बाहर आकर आसपास अरुण को ढूंढने लगी। वहां पर कई लोग थे जो आ जा रहे थे, मगर उसमें कहीं भी अरुण दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर कुछ औरतें और वहां पर काम करने वाले कुछ लोग बातें करने लगे। वो उन्हें अपनी परेशानी बताने लगी, मगर किसी ने कोई मदद नहीं की। निर्मला परेशान होकर रह गई थी। आज तक वो अकेली अपने शहर के एक गांव से दूसरे गांव नहीं गई थी। यहाँ पर अपने दामाद का सहारा लिए वो एक शहर से दूसरे शहर आ चुकी थी। अनजाने लोग थे यहाँ पर। वो किससे मदद मांगती? उसके पास तो होटल के लिए और किराए के पैसे भी ना थे जो देकर यहाँ पर रह सकती। आज उसके इस होटल में आखिरी दिन था। मजबूरन उसे अपना सामान पैक करना पड़ा। होटल वाले उसे होटल से निकाल चुके थे। वो रोती हुई होटल के बाहर आई और सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। वो अपने बैग को सीने से लगाए हुए थी। लोगों को आसपास देखती तो समझ नहीं आता कि क्या करे, कि जिसके पास रहने का कोई ठिकाना मौजूद न था, ना ही मोबाइल था जो किसी तरह अपने घर कॉल करके अपनी बेटियों को बता सकती। वो सड़कों पर मारी मारी फिरने लगी, अपने दामाद को ढूंढने लगी, मगर दामाद तो उसके पैसे लेकर रफूचक्कर हो चुका था। उसका प्लान था कि वो यहाँ आकर निर्मला के सारे पैसे हड़पने का और फिर उसको अच्छी नौकरी ढूंढेगा। चाहे 2 नंबर काम ही क्यों ना करना पड़े, वो करेगा और खूब पैसा कमाएगा। मगर उस जैसे निकम्मे इंसान से भला मेहनत होती कहाँ थी। निर्मला सुबह से भूखी थी। उसके पास खाने को कुछ न था। चल चलकर जब थक गई तो सड़क के किनारे एक तरफ बैठ गई। भूख के मारे अब और चलने की हिम्मत ही न रही थी। दिल ही दिल में अपने भगवान से मदद मांगने लगी कि काश अरुण उसे मिल जाए। जो वो जहाँ बैठी थी वहीं पर एक फास्ट फूड की दुकान थी। उसने जब एक औरत को बेसहारा रोते देखा तो उस खाने पीने की कुछ चीजें लाकर निर्मला को दे दिया और जिसे निर्मला ने पेट भरकर खाया और एक बार फिर उठकर अरुण को ढूंढने लगी। रात हो चुकी थी। हर तरफ अंधेरा फैल रहा था, मगर अरुण की कोई खबर न थी। उसे रात से डर लगने लगा था। ना जाने वो ये रात कहाँ गुजारती। अब तो नींद भी उस पर सवार होने लगी थी। वह सुबह से रो रो कर परेशान हो चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर ऐसे ही सड़क के एक तरफ दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और रोते हुए अपने भगवान को याद करने लगी और यही प्रार्थना करने लगी कि मुझे अरुण से मिलवा दे या फिर अपने गांव वापस जाने का इंतजाम हो जाए। वो रोती हुई ऐसे ही दीवार से टेक लगाए सो चुकी थी। सुबह उठी तो एक बार फिर अपने दामाद को ढूंढने लगी। 1 हफ्ता तो ऐसे ही गुजर गया था। वो खाने पीने के लिए किसी दुकान के बाहर जाती और हाथ के इशारे से दुखी होने का इशारा करती तो वो दुकानदार लड़का उसे कुछ ना कुछ खाने को दे देता और निर्मला दिल ही दिल में उसे दुआएं देती हुई वापस आ जाया करती। वहीं अरुण पिछले 1 हफ्ते से सास के दिए हुए पैसों से खूब ऐश कर रहा था। पहले तो जाकर उस शहर में घूमने लगा, फिर कुछ पैसे बचे तो अपने होटल का किराया दिया। जब पैसे खत्म होने लगे तो कोई नौकरी ढूंढने लगा, मगर उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उसे कोई हुनर नहीं आता था जिसे इस्तेमाल करके वो नौकरी करता। उसको जब लगा कि काम करना मुश्किल है तो वहीं सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा
और वहां आया जहां पर एक बड़ी सी सड़क पर कई बच्चे लाइन लगाए बैठे थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी की टांग नहीं थी, किसी का दिमाग कम था तो कोई अंधा था। वहां पर बैठे बच्चों को देखकर अरुण झुरझुरी लेकर रह गया। वो कितनी देर वो इन अपाहिज दर्द के मारे बच्चों को देखता रहा। वहां से बहुत से लोग भी गुजर रहे थे, खासकर दूसरे मुल्क के आए हुए लोग इन बच्चों को कुछ न कुछ भीख नाम पर जरूर दे रहे थे। ये दृश्य देखते ही अरुण के दिमाग में प्लान बनने लगा। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई थी। वो बच्चों के पास गया और देखने लगा कि हर बच्चे के पास बहुत से पैसे थे जो वो अपने अपने पास छुपा कर रख रहे थे। वो ये भी जानता था कि इन बच्चों को यकीनन किसी गिरोह ने यहाँ पर बिठा रखा है। ये बात तो हर कोई जानता है कि बच्चों को अगवा करके उनके हाथ या पैर काट कर भीख मंगवाया जाता है। उसने कुछ सोचा और फिर एक बार फिर अपनी सास के बारे में सोचने लगा। वो भागकर वापस होटल की तरफ गया। वो अभी उसी होटल की तरफ जा रहा था कि तभी उसे सड़क के किनारे अपनी सास बैठी हुई नजर आई। सास का तो हुलिया ही बिगड़ चुका था। वो उनको चेहरे से नहीं बल्कि उनके पास मौजूद बैग से पहचान चुका था, क्योंकि इस बैग पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। वो जब अपने घर से चले थे तो उन्होंने बैगों पर सफेद चिट लगाकर नाम लिखा था ताकि बैग गुम ना हो सके। सास को ऐसे बैठे देखकर उसने फौरन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदले और उनके पास चला आया और कहने लगा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रहा हूँ। आखिर कौन करता है इतनी लापरवाही? मैं एक हफ्ते से आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया हूँ और आप यहाँ बैठी हैं। निर्मला ने जब अरुण को अपने सामने देखा तो हड़बड़ाकर फौरन उठ बैठी और अरुण से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जैसा भी था तो दामाद ही और अपना था। उसे एक राहत मिली थी। कहने लगी कि तुम कहाँ चले गए थे? तुम होटल से गए और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वहां से बाहर निकली। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं की मेरी कि मैं बुढ़िया इस पराये शहर में कहाँ जाऊंगी? अरुण उल्टा अपनी सास को ही डांटने लगा कि मैं आपको ढूंढ रहा था और अब आप मुझे ढूंढने का ड्रामा कर रही थी। मैं तो आपके और आपके अपने दोस्त रिश्तेदार के लिए प्रसाद लेने गया था जो घर जाकर देते हैं, मगर अफसोस रास्ते में एक चोर मेरी जेब भी काट कर ले गया। जब होटल वापस आया तो आप होटल में मौजूद ही ना थी। निर्मला ने जब ये सुना तो सच समझ बैठी। सदमे से कहने लगी कि उन पैसों से तो हमें वापस घर जाना था। अब हम वापस घर कैसे जाएंगे? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं रही और ना ही तुम्हें कोई काम मिला है। अरुण कहने लगा कि अगर आप चाहें तो हम वापस घर जा सकते हैं, लेकिन बदले में आपको मेरा कहना मानना होगा। निर्मला हैरत से अपने दामाद को देखने लगी। वो फौरन उसको एक तरफ ले गया और कहने लगा कि आपको यहाँ भीख मांगनी होगी, जैसे वो बच्चे और कुछ बूढ़ी औरतें मांग रही हैं। इस कारोबार में बड़ा ही फायदा है। निर्मला ने जब दामाद के मुंह से ये सुना तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वह हैरानी से दामाद का चेहरा देखने लगी और कहने लगी, तुम होश में तो हो? आखिर क्या कहना चाह रहे हो? मैं और भीख मांगू? निर्मला दामाद के साथ चिल्लाकर बात कर रही थी, मगर अरुण ने अगले ही पल एक झन्नाटेदार थप्पड़ सास के मुंह पर मार दिया और कहने लगा, खबरदार, जो मना किया तो चुपचाप जा और जाकर कमा कर ला, वरना अच्छा नहीं होगा। निर्मला पहले तो मना करती रही कि मैं कैसे भीख मांगू, मुझे तो ये सब करना ही नहीं आता। ऐसा करने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। इतना सुनना था कि अरुण फौरन हाथ पार करते हुए सास का मुंह दबोचकर कहने लगा, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं यहाँ से चोरी चकारी करके वापस चला जाऊंगा और जाकर तुम्हारी एक बेटी को तलाक दूंगा और दूसरी पर ऐसे इल्जाम लगाऊंगा कि वो भी अपने घर में खुश नहीं रह सकेगी। तुम्हारी दोनों बेटियां बर्बाद हो जाएंगी और तुम यहाँ तड़प तड़प कर अलग मर जाओगी। निर्मला ने जब ये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। मजबूरन उसे अपने दामाद की बात मानना पड़ी और सड़कों पर जाकर भीख मांगने लगी। वो सड़कों पर भीख मांग रही थी, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सही सलामत औरत थी। लोग तो अपाहिज और बेसहारा लोगों को ही पैसे दिया करते थे। जब अरुण ने देखा कि उसको कोई भीख नहीं दे रहा तो वो हैवानियत पर उतर आया। उसने उस रात अपनी सास को एक सुनसान इलाके में ले जाकर मारना शुरू कर दिया। उसने अपनी सास का हाथ तोड़ दिया और पैर पर इतनी तेज मारा कि पैर की हड्डी टूट गई। बेचारी निर्मला को लगा था कि आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन है। वो दामाद के पैर पड़ गई, भीख मांगने लगी कि मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगी, मैं इतना दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर दामाद को तो उस पर जरा भी तरस न आया। बेचारी निर्मला हाथ और पैर तोड़वा कर अब भी वहीं जमीन पर गिरी पड़ी थी। सुबह हुई तो निर्दयी अरुण उसे सड़क के किनारे छोड़ आया। उसकी ये हालत देखकर लोग उसे पैसे देने लगे। अरुण की खुशी को कोई सीमा न रही थी। एक दिन घर में से पूनम की कॉल आई और अरुण निर्मला से बात करने की जिद करने लगी। अरुण कई दिन उसे टालता रहा। फिर एक दिन उस फोन पर बात करते हुए कहने लगा कि तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था, वो मर गई है, इसलिए मैंने यही अंतिम संस्कार कर दिया है। तुम्हारी माँ बड़ी भाग्यशाली है जो यहाँ मर गई। पूनम पर तो कयामत टूट पड़ी थी। दोनों बहनें रोती बिलखती रहीं। हर तरफ यह खबर फैल गई कि निर्मला तीर्थ यात्रा करने गई और वहीं भगवान को प्यारी हो गई।
कई दिन ऐसे ही गुजर गया और अरुण कमाकर खुश हो रहा था। एक दिन वही फास्ट फूड वाला लड़का निर्मला के पास आया। जब वो पैसे देने लगा तो उसकी हालत देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। वो फौरन निर्मला को उठाकर अपने घर ले गया और उसका इलाज करवाया। निर्मला ने उस लड़के को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वो लड़का बड़ा ही अच्छा था। उसकी पत्नी और माँ ने निर्मला का बहुत ख्याल रखा। एक दिन उस लड़के ने निर्मला से उसके बारे में पूछा। फिर उसने वो सारी दास्तान उस लड़के को बताई, जिसे सुनकर वो लड़का और उसकी माँ और पत्नी भी रोने लगी और उसके दामाद को बुरा भला कहने लगे। वो लड़का कहने लगा कि आंटी आप चिंता मत करें, मैं आपको वापस आपके गांव जरूर भिजवा दूंगा। उसने निर्मला को अच्छी खासी रकम दी और फिर उस लड़के ने निर्मला का पूरा इलाज करवाने के बाद वापस उसके गांव भेज दिया। वहीं अरुण कई हफ्तों से सास को ढूंढ रहा था। ना जाने अचानक सास कहाँ गुम हो गई थी। दिल ही दिल में उस सास को बुरा भला कहता कि हो न हो बुढ़िया इतनी कमाई करके कहीं भाग गई होगी ताकि अकेले ही भीख मांग कर ऐश कर सके। वो मजबूरन छोटी मोटी चोरियां करने लगा। निर्मला जब अपने गांव पहुंची और घर आई तो बेटियां उनसे लिपट कर रोती रहीं। बेटियां तो माँ को देखकर हैरान थीं। कहने लगी कि अरुण ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। निर्मला ने सारी सच्चाई अपनी बेटियों को बता दी। बेटियां ये सब सुनकर रोए जा रही थीं। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए। एक दिन जब अरुण के पास कोई काम न रहा और वहां के लोग उसे चोरी चकारी के इल्जाम में अंदर करवाने पर तुल गए तो उसकी जान पर बन आई थी। वो अपने गांव वापस चला आया। जब घर आया तो क्या देखा है कि उसकी सास उसकी पत्नी के साथ बैठी है। सास को वहां देखकर उसके होश उड़ गए थे। पत्नी ने उस दिन अपने पति को पहली बार थप्पड़ मारा था और उसे बातें सुनाने लगी और फिर पुलिस को फौरन कॉल करके बुलाया गया और अरुण को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसके बाद तलाक की मांग भी कर दी। अरुण हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा मगर पूनम ने थोड़ा भी रहम नहीं किया। दोनों माँ बेटी ने अरुण को पुलिस के हवाले कर दिया था और वो लंबी कैद के लिए अंदर जा चुका था। जबकि पूनम और उसकी माँ सिलाई के पैसों से और पेंशन से गुजारा करने लगी। वहीं अरुण कुछ महीने जेल में रहने के बाद अजीबोगरीब बीमारी का शिकार हो गया। हर वक्त चेहरा नोचता रहता, चिल्लाता रहता कि मुंह पर कुछ काट रहा है। एक दिन ऐसे ही चिल्लाता हुआ खुद को नोच नोच कर इस दुनिया से चला गया। तो दोस्तों इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।